दोस्तों, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से कई सारी ऐसी लगातार खबरें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं। आए दिन ये खबरें आती हैं कि उस महिला के साथ मारपीट की गई या उस महिला को जो है घर से निकाल दिया गया, उस महिला से दहेज मांगा गया या फिर महिलाओं के साथ न जाने किस किस प्रकार की यातनाएं हो रही हैं। उसके हम वीडियो भी देखते हैं, खबरें भी सुनते हैं और उस घटनाओं के परिणाम भी देखते हैं। अधिकतर अगर इस क्षेत्र की बात करें तो महिलाओं द्वारा सुसाइड ज्यादा किया जा रहा है। यह एक सरकारी आंकड़ा है। क्या हमने कभी सोचा है कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे, इन आंकड़ों के पीछे का कारण क्या है? आज के इस दौर में जहां दुनिया लगातार आगे बढ़ने की कगार पर है, जहां समानता की बात की जाती है, जहां महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उन्हें बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के घरेलू हिंसा की, महिला उत्पीड़न के मामले भी उसी तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई बार ये खबरें सुनते हैं या पुलिस थानों में जाकर के मुकदमे हम लोग देखते हैं कि महिलाओं द्वारा ये कहा जाता है कि मेरा पति जो है वो लगातार मुझे परेशान कर रहा है, या फिर मुझे बार बार मारपीट की जा रही है, या मेरे साथ जो है दहेज की मांग की जा रही है, या फिर मेरे बच्चा नहीं हो रहा है उसको लेकर मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे लड़का नहीं हो रहा है उसको लेकर मेरे से टॉर्चर किया जा रहा है, या मैं कहीं काम करने जाऊं, पढ़ाई करने जाऊं तो उस पर भी मुझे जो है वो छूट नहीं है, पाबंदी नहीं है। हां, माना कि सभी महिलाएं सही नहीं होती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने निजी कारणों के कारण या फिर अपने लालच के कारण वो झूठे मुकदमे कर देती हैं, दहेज के, प्रताड़ना के, घरेलू हिंसा के। लेकिन ये बात भी सही है कि आज भी महिलाओं के साथ वो तमाम चीजें हो रही हैं जो हम रोजाना खबरों में देखते हैं। आज इस वीडियो में इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे इन कारणों का। हम लोगों ने जो समझा है इसके डेप्थ में गए हैं और ये बात समझने की कोशिश की है कि आखिर ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था, तब महिलाएं घरों की आबरू होती थी, वो घूंघट में रहती थी, अपने घरों में रहती थी, और जब कोई पुरुष घर में आता था, चाहे वो अपने परिवार का सदस्य हो या फिर मेहमान हो या गांव का कोई हो या पड़ोसी हो, तब महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती थी। वो एक सामाजिक रीति रिवाज था, सामाजिक ताना बाना था, और शुरू से ही एक ऐसी परंपरा थी कि महिलाएं जो हैं वो घरों की आबरू होती हैं, वो घूंघट में रहेगी, घरों में रहेगी, और उनका काम सिर्फ चूल्हों चौकों तक रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दौर बढ़ा, पढ़ाई का युग आया, पढ़ाई को लेकर लोग अवेयर हुए और महिलाएं जो हैं वो पढ़ाई से वंचित रही। इसके कई सारे जो हैं दुष्प्रभाव देखने को मिले। तो हमारे उस क्षेत्र में एक दौर शुरू हुआ महिलाओं और बेटियों को पढ़ाने का। लोगों ने अपने महिलाओं को, अपने बच्चियों को, बेटियों को पढ़ाने के लिए, अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए कदम उठाए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम उन अभियानों का स्वागत किया और बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लिया कि कैसे हमारी बेटियां आगे बढ़ें, कैसे वो बेटियां पढ़ें। और उसका उदाहरण कई सारी बेटियों ने यह करके दिखा दिया कि बेटियां बेटों के बराबर हैं और बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं। जो बेटे कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकती हैं। और उसके साथ साथ एक और दौर शुरू हुआ कि महिलाएं जब जागरूक हो गई, वो आगे बढ़ना शुरू कर चुकी थी, उनको समानता के अधिकार की बात मालूम चली, तो वो अपने हक की बात करने लगी, वो अपने समानता की बात करने लगी, वो बराबरी की बात करने लगी। लेकिन यह बात उन सामाजिक रीति रिवाजों को मानने वाले लोग, जो पुरानी परंपरा से चली आ रही ये रीतियां, उनको ये बात नागवार गुजरने लगी। कई बड़े पंच पंचायती जब करने जाते हैं तब वहां पर देखा जाता है कि गलती चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन दबाया सिर्फ महिलाओं को जाता है।
महिलाएं पढ़ना चाहती थी क्योंकि आपने उन्हें पढ़ाया। महिलाएं जागरूक हुई क्योंकि आपने उन्हें मोबाइल फोन ला करके दिए, इंस्टाग्राम अपलोड करके दी, सोशल मीडिया के बारे में जानकारी उन्हें हुई, आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी हुई, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी हुई, महिलाएं क्या कुछ कर सकती हैं वो सब कुछ समझ में आया। तो फिर महिलाएं जब अपने हक और अधिकार की बात करती हैं तब आप उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं। और इसके साथ एक और दौर शुरू हुआ। हालांकि इसमें न सिर्फ महिलाओं की गलती है और न सिर्फ पुरुषों की गलती है, दोनों बराबर के भागीदार हैं। वो हुआ अवैध संबंधों का। शादीशुदा पुरुष और महिला इस सोशल मीडिया के युग में इतना आगे बढ़ चुके थे कि उनका जो एक पहचान का दायरा था वो सिर्फ सीमितताओं में नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर हो चुका था। उदाहरण है कि बॉर्डर पर रहने वाली एक लड़की का मित्र अरुणाचल से बन जाता है। उदाहरण है कि मिजोरम में रहने वाली लड़की अपने प्यार के लिए 2500 किलोमीटर दूर बाड़मेर के धोरों में आ जाती है। उदाहरण है कि जयपुर शहर के बंगलों में रहने वाली लड़की जैसलमेर के एक गांव के कच्चे झोंपों में रहने वाले लड़के की मित्र बन सकती है। और ये देन है इस सोशल मीडिया के इन तमाम प्लेटफॉर्म की। अवैध संबंध इतने गहराई में अपने पैर पसारते गए कि लोगों को समझ में नहीं आया एक बार कि तो ये क्या हो रहा है। और ये अवैध संबंध बढ़ने का सिर्फ सोशल मीडिया एक कारण नहीं बल्कि एक सेक्स को लेकर, मेल फीमेल को लेकर के हमारे अंदर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं हम उनको कभी समझ ही नहीं पाए। हमने हमारे बच्चों को संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, लेकिन कभी सेक्स एजुकेशन को लेकर हमने कभी बात ही नहीं की। आज सेक्स एक वर्ड हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक कलंक वाला वर्ड है कि न जाने उस वर्ड के पीछे क्या कुछ है, हम उसको क्या समझ रहे हैं। इस शब्द से लोग किनारा कर लेते हैं लेकिन जानना सब चाहते हैं। और ये वर्ड, ये सोशल मीडिया का जमाना लगातार आज के रिश्तों को, आज के सामाजिक मूल्यों को, नैतिकता को न जाने किस स्तर तक ले जा रहा है। बीते दिनों बाड़मेर की एक घटना हुई जहां पर एक महिला ने अपने पति को यह कहा कि तुम्हारी वो जो महिला मित्र है उनसे दूरी रखो। आपने मेरे से शादी की है, हमारी शादी को 15 साल हो गए, हमारे बच्चे हैं, हमारा बड़ा बेटा 12 साल का है, हमारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन आज आप उसके चक्रों में क्यों गए। और इस बात, जो ये बात थी उसके पति को ठीक नहीं लगी, उससे वो प्रताड़ित होकर उसकी जान चली गई या उसे मारा गया, सुसाइड किया, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। ये बाड़मेर का पहला उदाहरण नहीं है। हम लोग आए दिन देखते हैं कि महिलाओं को, बच्चियों को, या फिर हमारे आसपास हम लोग देखते हैं कि बाल विवाह हो जाते हैं। जिस उम्र में ये समझ ही नहीं होती है कि हमारा पार्टनर है वो क्या होता है, कैसा होता ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस उम्र में शादी के बंधन में फिर उस बांध लिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि आपके जिसके साथ शादी हो गई है अब आप परमानेंट अपना जीवन इनके साथ ही बिताएंगे। एक ऐसा माहौल पैदा किया गया है कि जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ रहना ही पड़ेगा। और ये हमारी परंपरा रही है, चाहे कोई धर्म हो, लेकिन शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो एक पुरुष और महिला को एक साथ जोड़ करके एक नए परिवार को बनाने की जिम्मेदारी देती है। लेकिन वो बाल विवाह एक ऐसा कलंक है इस परिवार के रिश्तों का कि कई परिवार टूट गए। जब शादी की उम्र वयस्क हो जाते हैं, समझ आ जाती है, तब उसे मालूम चलता है कि मेरा पति तो ये है या मेरी पत्नी तो ये है। दोनों के बीच का जो गैप है वो इतना बढ़ जाता है कि वो शादी के कुछ महीने बाद ही उन दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। अगर लड़का उसको पसंद नहीं है तो कोई और देखता है, या फिर लड़की वो पसंद नहीं है तो कोई और लड़की देखता है। और ये बाद में एक रूप ले लेते हैं घर से भाग जाने का, लिव इन रिलेशनशिप में रहने का, या फिर
इतना सामाजिक पारिवारिक दबाव होता है तो एक जन्म लेता है सुसाइड करने के कदम को। सामूहिक सुसाइड की घटनाएं जो हम लोग देखते हैं वो अधिकतर प्रेम प्रसंग के मामले होते हैं। रिश्तों की समझ, रिश्तों की नैतिकता आज के दौर में हम लोग भूल रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या हमारे सामने जब ये आती है कि क्या है इसकी और वजह, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे वहां का एक रीति रिवाज आटा और साटा। किसी लड़के की शादी करनी है तो सामने वाले घर में भी आपको उनके लड़के को अपनी बेटी बहन देनी पड़ेगी। आटे साटे की प्रथा सबसे बड़ा कारण है परिवारों को तोड़ने की और सुसाइड करने की। तीसरी सबसे बड़ी हमारे वहां की एक इस समस्या की जो उपज है वो है सामाजिक स्तरों पर होने वाले उन पंचायतों की जिसमें पंच सिर्फ एक पक्ष सुन करके दूसरे पक्ष पर जो है वो फैसला थोप देते हैं, चाहे उसमें लड़का गलत है या लड़की गलत है, चाहे एक पक्ष गलत है या दूसरा पक्ष गलत है, लेकिन वहां फैसला सामाजिक तानों बानों के आधार पर लिया जाता है। वहां फैसला रूढ़िवादी सोच को लेकर के लिया जाता है। वहां फैसला पुराने समय से चलती आ रही उन परंपराओं के आधार पर लिया जाता है, लेकिन यह नहीं सोचा जाता कि हमने समय के साथ हमारे बच्चों को अपडेट किया है, हमारी पीढ़ी को अपडेट किया है, हमने हमारी पीढ़ी को पढ़ाया है, उन्हें जागरूक किया है, बाहर भेजा है, दुनिया दिखाई है। लेकिन नहीं, कानून नियम तो आज से 100 साल पुराने चलेगी। यह कहां तक उचित है? मुझे पता है कि यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगेगी। मैं जानता हूं कि कुछ लोग अब कहेंगे कि ऐसे ही ज्ञान दे रहा है, लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि इस बात पर आपको चिंतन करने की जरूरत है। समय के साथ समाज को बदलना पड़ेगा। अब आपने जब महिलाओं बच्चियों को पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, आप चाहते हैं कि महिलाएं हमारे साथ कंधों पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, तो उन्हें भी समानता का हक और अधिकार देना पड़ेगा, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना पड़ेगा और उनकी बात सुननी पड़ेगी। आप नहीं सुनेंगे तो आसपास जो हम लोग घटनाएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये घटनाएं बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बस जरूरत है समाज को समय के साथ बदलने की, क्योंकि ये समय हम खुद लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।